आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, हम एक दुआ फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जब आज के दिन हम इस पेंतिकुस्त के दिन के अंदर हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह तेरी आत्मा उन लोगों के बीच में उतरी और उन्होंने तेरे अभिषेक को पाया। खुदा आप हो जाने दे आज की सुबह हम भी तेरे अभिषेक से भरे जाएं और इस पेंतिकुस्त के दिन को, इस फसह के पर्व को खुदा आप अच्छे से मना सके, तेरी आशीष पढ़कर बने रहने पाए। तो हमारी अगुवाई कर आज की पूरी इबादत में, सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सब झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
आइए हम लोग दुआ करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सभी के साथ होती रहे और हमारे साथ भी। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और हमारे साथ भी। आइए हम सब मिलकर कहें, आए का दिन प्रभु खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुदस के अलाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा एक आदि मुतला बाप, हम तेरी प्रस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बात के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आ रहा है। आमीन। आइए हम सब मिलकर रसूलों का कीदा बोलेंगे। मैं खुदा एक आदिम बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वे रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैतुस पिलातुस के हज में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में तर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जिंदा और मुर्दों के अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और उसकी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए सब हम लोग वचन में से पढ़ेंगे। मुकद्दस प्रेरितों के काम की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस प्रेरितों के काम की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? पर जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वालों और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। खुदा सलाम पढ़ जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।
चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजी, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जब हम आज पेंतीकोस्त के दिन के अंदर हैं और जानते खुदावंद जिस प्रकार तेरे चेले उस दिन तेरी पवित्र आत्मा से भर गए और खुदावंद उन्होंने उसके बाद तेरे अद्भुत कार्य किया। वो जानते खुदावंद आज के दिन जब हम भी अभी तेरे वचनों से आशीषित हों, अपने जीवन के अंदर तेरे इस दिन को महत्व को समझे और अपने जीवन को बदल सके और तेरे कार्यों में जा सके। आज का वचन जो तूने हमारे रखा है, हम उसे लेने की तैयारी में है। वो जानते खुदावंद वचन का बोला जाना सुना जाना तेरी ओर से हो, हम नहीं परंतु तू हमें होके देना, ताकि हम
केवल सुनने वाले नहीं हो परंतु उस पर अपनी जिंदगी को बिता सके। पूरे वचन में तू हमारी अगुवाई कर। सब कुछ तेरे नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम देखें कि मुकद्दस प्रेरितों के काम की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस प्रेरितों के काम की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कप्दूकिया और पुंतुस और आसिया और फुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आज की सुबह जब हम पेंतिकुस्त के दिन के अंदर हैं, आपसे 2 दिन पहले हमने देखा, 3 दिन पहले कि हम खुदावंद यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देख रहे थे कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्ग में वापस अपने पिता के पास गया, उस दिन को देखा। और उस दिन हमने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो हमें हर एक बात को स्मरण कराएगा, हमें परमेश्वर के कार्य को क्या हमें करना है उसको बताएगा और वे हमारे बीच में हमारे साथ होगा और हमें बताएगा हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। उस दिन हम देख रहे थे इसी प्रेरितों के काम की किताब उसका 1 बाब और 6 से लेकर के हमने उसके 11 आयत तक देखा था, जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह अपने जाने से पहले वो उनसे कहता है, उसकी 8वीं आयत में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। वो कहता है कि जब ये पवित्र आत्मा आएगा तब हम इस पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह होंगे। आज के दिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद उस पवित्र आत्मा के उस पेंतिकुस्त के दिन के अंदर हैं, जब वे पवित्र आत्मा वहां पर उतरा और उसके चेले जो हैं वे पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार अभी अपने वचन में पढ़ा, हम उसके अंदर देखें कि किस प्रकार खुदावंद की आशीष उन्हें मिलने पाई। इससे पहले कि हम इसमें जाएं, हम देखें पेंतिकुस्त का दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह से पहले का चला आ रहा है। पेंतिकुस्त का दिन जो है ये पहले से चला आ रहा है और इसके बारे में हम जानते हैं ये जो पेंतिकुस्त का दिन है ये कटनी का पर्व है। यहूदी लोग इस पर्व को मनाया करते थे। यहूदी लोगों का ये पर्व है। यहूदी लोगों के अंदर आज भी इस पर्व को मनाया जाता है और ये पेंतिकुस्त का जो है ये कटनी का पर्व है। हर एक जन जो भी उसका सामान जो उसने अपने खेतों में लगाया है या जो भी उसकी उपज है उसका अच्छा भाग प्रतिफल उसका पहला फल ला करके परमेश्वर के आराधनालय में वे लोग चढ़ाया करते थे। यह है वे कटनी का पर्व जिसे उस समय तक पेंतिकुस्त का दिन जब इसे कहा जाता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वहां पर उतरा तो हम देखें कि उस दिन से इस पवित्र आत्मा के विषय में हम जानते हैं कि इसका सारा कार्य दूसरी तरीके से बदल गया और यह उस दिन से खुदावंद ने हमें बताया कि अब ये सिर्फ कटनी तक ही सीमित नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा को पाने के बाद अब हमें इस संसार की भी कटनी को काटने की तैयारी है।
इस संसार में परमेश्वर के वचन को बो करके उसको काटने की भी तैयारी है। परमेश्वर के वचन को बोने के बाद ये समय है जब हम परमेश्वर के उन लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं जो परमेश्वर के लिए हमने तैयार करे हैं। आज उसी पेंतीकुस्त के दिन में आज हम हैं। आज उसी पेंतीकुस्त के दिन को हम देखते हैं। चलिए हम इसके फिर से इसके दुओं की पहली आयत से चले, जहां पे लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जिस प्रकार मैंने भी बोला कि ये कट्टी का पर्व है और एक पर्व होने के नाते, एक त्योहार होने के नाते वहां पे लिखा है कि वे सब लोग कहां थे, एक जगह इकट्ठे थे। इससे पहले हम जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जब वे वहां पर अपने चेलों के पास गया, तब तक उसके चेले एक कमरे में बंद थे, वो निकले नहीं थे। लेकिन उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक उनके साथ रहा, उनके साथ उसने हर एक कामों को किया, वो उसको देखते थे। खुदावंद यीशु मसीह समय समय पर उनको आया, उसने अपना प्रमाण दिया और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सीखा। उसके बाद वे बादलों पर जब उठाया गया, वे उसके साथ थे। और उसके बाद जब वहां पे स्वर्गदूत ने आके बोला कि जैसे तुमने उसे जाते हुए देखा है, वैसे ही एक दिन तुम उसे आते हुए भी देखोगे, वैसे ही तुम उसे एक दिन आते हुए भी देखोगे। उसके बाद उसके चेले जो हैं वे आत्मा से भरे हुए हैं, वे आनंदित हैं और वे परिपूर्ण होकर के आनंद मनाते हुए वहां से चले गए। वे आनंद के साथ चले गए और उन्होंने खुदावंद के कार्य को करना आरंभ कर दिया। वे खुदावंद के कार्य को करना उन्होंने आरंभ कर दिया। इसी प्रकार आरंभ करने के बाद आज वे कटनी का पर्व है। आज वे कटनी का पर्व है जहां पर एक साथ वो सब फिर से मौजूद हैं। वे फिर से सब मौजूद हैं। वो कहता है और वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तभी क्या हुआ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। लिखा है कि जब वे वहां उस कमरे में बैठे थे, एक जगह सब जब इकट्ठे बैठे हैं, वहां पर उन्हें एक बड़ी आंधी का शब्द, मतलब एक बहुत तेज उन्हें सरसराहट की आवाज उनको सुनाई दी। और लिखा है वहां पर क्या हुआ, आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें दिखाई दे रहा है, उन्हें वे आकाश, उन्हें वे आग की सी जीवें विजुअल वे उनको दिखाई दे रही हैं। और लिखा है वे देखने के बाद वे देख रहे हैं कि वे उन सब पर आ ठहरी है, वे उन सब पर आ ठहरी है। उसके बाद देखें आज का दिन हमें बताता है कि क्या हुआ। वहां पे लिखा है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लिखा है कि वे सब क्या हुए, पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई करी, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। खुदावंद यीशु मसीह के चेले वहां पे मौजूद हैं, वे लोग वहां पे मौजूद है, उस कमरे में मौजूद हैं। अचानक एक बड़ी सनसनाहट होना, अचानक परमेश्वर की आने से पहले, उसके पवित्र आत्मा के आने से पहले वह आग की लपटों का दिखाई देना और वे उनके ऊपर वो तेज के रूप में एक एक के ऊपर ठहर गए। वहां पे मौजूद उन लोगों के ऊपर एक तेज के रूप में ठहर गए। आज खुदावंद ने हमारे को भी वही तेज दिया है। वे जो आग है वे आपके और मेरे ऊपर भी ठहराने के लिए खुदावंद ने रखी। आज हम जब बपतिस्मा लेते हैं तब परमेश्वर का वह तेज हम पर होता है और जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं तो वही तेज हमारे मुख से चमकता है और लोग हमें उसके द्वारा परमेश्वर का जन जानते हैं। यदि वह तेज आज हमारे पास नहीं है तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि वे तेज जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के आने के बाद वे उन लोगों में ठहरा, वे उसने न सिर्फ उनके लिए परंतु हमारे लिए भी रखा। हमें उसको लेने की जरूरत है, हमें उसको लेने की जरूरत है। वो वहां पे कहता है कि वे उन पर ठहर गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे भर गए और जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। खुदावंद का वचन कहता है जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी कि वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब उनके पास कोई और बात नहीं है,
परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के बाद, वे उससे भरने के बाद, वे अपने अपनी भाषाओं को अंदर बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा में वे बोलने लगे, वे अन्य अन्य भाषा को बोलने लगे। अब हम देखें किस प्रकार पता लगता है कि उनके पास अन्य अन्य भाषा थी और वे क्या बोले। वहां पे देखा, आगे जाके लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वहां पे देखिए, जब ऐसा हुआ, जब वहां पे वे सब अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में भर करके बोलने लगे, तो लिखा है वहां पर जो है यहूदी यरूशलेम के अंदर रह रहे थे। ऐसे बहुत से भक्त थे, बहुत से ऐसी जातियां थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो वहां पे रह रहे थे। वे सब इकट्ठे हो गए, वे सब वहां पे इकट्ठे हो गए और वे लोग घबरा गए और उनको सबको अपनी अपनी भाषा सुनाई देने लगी। वहां पे लिखा है कि वे यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला, पवित्र आत्मा के अंदर भरने के बाद जब खुदावंद अन्य भाषा हमें देता है, तो वचन कहता है अन्य भाषा आने के बाद हमें अन्य भाषा समझाने का अर्थ भी आना चाहिए। अन्य भाषा अगर हम बोल के रुक गए और हमें खुद नहीं पता कि मेरे से खुदा ने मेरे लिए क्या कहा, तो हमारे लिए किसी चीज का फायदा नहीं है। यहां पर अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से जरूर है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। मैं इसलिए कहता हूं ये हर एक चीज पवित्र आत्मा और उसके बाद अन्य भाषा मिलना परमेश्वर की ओर से, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं है। वहां पे लिखा है कि जब वे अन्य भाषा बोल रहे थे तो वहां पे खड़ा हुआ हर एक मनुष्य जो इस कटनी के फसल में वहां पे मौजूद था, कटनी के पर्व के अंदर वे वहां पे मौजूद था, वे वहां पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपनी अपनी भाषा में सुन रहा है कि वे क्या कह रहे हैं। यानी वे अन्य भाषा में बोल रहे हैं और सुनने वाले अपनी भाषा में सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यह है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर कार्य का होना। और वो कहता है क्या हुआ, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? वो कहते हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? फिर क्यों हम सब अन्य अन्य भाषा, ये अपने अपनी भाषा में इनकी बातों को सुनते हैं? फिर क्यों हम सब अन्य अन्य भाषा के अंदर इन बातों को सुन रहे हैं? फिर क्यों हम सब अपने अपनी भाषा में इन बातों को सुन रहे हैं? क्या ये सब गलीली नहीं है? उसके बाद हम देखें वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, लिखा है यहूदी मत वाले, मेसोपोटामिया, हर एक क्रेनी, अरबी, सब के बारे में लिखा है। वे सब लोग वहां पर खड़े हैं, वे सब लोग वहां पर खड़े हैं और सब अपनी भाषा में क्या कर रहे हैं, केवल परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वहां पे लिखा है 11 आयत में, सब अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बातों की चर्चा सुनते हैं। हम देखें उस जगह पे यहूदी और यहूदी मत वालों के विषय में कहा गया है। हर एक जात जो वहां पे मौजूद है, वे अपने आप को वहां पे इस फसह के पर्व के अंदर जितने आए हैं, वे प्रवासी लोग भी उसमें बहुत से हैं जो अलग अलग राज्यों से वहां पहुंचे हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और यहूदी हैं वहां पे और यहूदी मत वाले हैं। यहूदी हम उसे कहते हैं और उस समय में भी यहूदी उनको कहा जाता था जिनके माता पिता यहूदी थे और जन्म से उनकी संतान जो है वे यहूदी थी। और यहूदी मत वाले वो हुआ करते थे जो जन्म से यहूदी नहीं है, जिनके माता पिता यहूदी नहीं है, और लेकिन वो यहूदिया में रहते हैं और वहां पे रहने के लिए, वहां के अपने आप को वहां का देशभक्त दिखाने के लिए यहूदी धर्म के मुताबिक वे अपना खतना कराने के बाद, खतना हो जाने के बाद उसका वे दिखाया करते थे। खतना संस्कार से गुजरना उन्हें पड़ता था और वे सच्चे यहूदी होने का अपना प्रमाण दिया करते थे। वो उसका पालन करता हुआ करते थे, उसको समझने लगे थे कि हाँ इनका इस प्रकार से खतना का संस्कार हुआ और वो अपने आप को यहूदी कहलाते थे। खुदावंद का वचन कहता है वहां पे ये सब लोग खड़े हैं, सारे लोग वहां पर खड़े हैं। और ये सारे जब लोग वहां पर खड़े हैं तो ये सारे लोग अपनी अपनी भाषा में केवल परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े किए हुए कामों की चर्चा सुनते हैं। वे सब वहां पर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने कितने अद्भुत कार्य किए। हम जानते हैं वचन हमें बताता है यदि हम परमेश्वर के सारे कामों की चर्चा अगर अभी सुनने लगे, यहाँ पर सुनने लगे
और पढ़ने लगे और उसको लिखने लगे तो शायद इतने सारे है कि संसार में भी नहीं समाने पाए। वो सब खुदाउन की बातों को सुन रहे हैं, उसकी चर्चा को सुन रहे हैं, और लिखा है वे सब उसको सुनने के बाद भी सांसारिक होने के नाते वहां पे क्या कहते हैं, वे सब चकित होकर और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। वे घबराए हैं कि अचानक तरह तरह की भाषाएं आ गई हैं, तरह तरह के लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन सब एक ही बात को कर रहे हैं। 10 जने खड़े हैं, 10 अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी भाषा में केवल खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा को सुन रहे हैं। वे अचंभा कर रहे हैं, वे चकित हैं, और चकित होने के बाद वे एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, अरे क्या ये गलीली नहीं है। वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, परंतु दूसरे क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इन्होंने क्या करी है, नई मदिरा के नशे में ये चूर हैं। बहुत सारे लोग वहां पे उसको कहते हैं अरे ये क्या है, इन्होंने मदिरा के नशे में हैं, इन्होंने सेवन किया है, ये उसमें चूर हैं, ये नशे के अंदर हैं, और ये नहीं जानते कि ये क्या बोले जा रहे हैं, और वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज आकर मेरे जीवन में भी इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा हम पर आता है और जब वे अपने कार्य को बताता है और जब हम उसकी सामर्थ्य के कार्य को दूसरे के बीच में बताते हैं, बहुत से लोग उस समय मजाक में होते हैं, बहुत से लोग उसे ठट्टों में उड़ाते हैं। वो उन विषय और कालों के विषय में नहीं जानते जो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को जीने में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है, उन्हें देता है, और वे सबको बताते हैं, और लोग उनको सुनकर के अचंभित होते हैं। वो कहता है उसी प्रकार वहां के जो जन हैं वे भी इसी प्रकार अपने कार्य को करते चले जा रहे हैं। तब हम देखें पतरस ने उन्हें क्या जवाब दिया। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्य के द्वारा कही गई है। ये कहता है कि ये जैसा तुम सोचते हो वैसे नहीं है, ये नशे में नहीं है, नशे के अंदर नहीं, अभी तो दिन चढ़ाई है, परंतु ये वे बातें हैं जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है, जो योएल नबी के द्वारा कही गई है। ये उन बातों को कहते हैं, और वे क्या हैं, वो कहता है परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, दास और अपनी दासियों पर भी अपने दिनों में आत्मा से उंडेलेगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। जो कोई परमेश्वर के पुत्र का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। पतरस वहां पे कहता है कि क्या होगा, वहां पे लिखा है कि योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा जैसे कहा गया कि मैं अंत के दिनों में ऐसा करूंगा, अपनी आत्मा उन पर उंडेलूंगा, उनके जवान जो है वे भविष्यवाणी करेंगे, उनके जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुरनैये स्वप्न देखेंगे, दास और दासियों पे भी वे अपने आत्मा को उंडेलेगा। खुदावंद का वचन कहता है कि वे अपनी आत्मा हर एक धर्मी को आखिर के दिनों में देने वाला है। जो कोई उसके साथ चलता है, जो कोई उसमें बने रहने वाला है, परमेश्वर अपनी आत्मा उन पर उंडेलता है। पवित्र आत्मा बताता है कि यीशु का संदेश सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, परंतु हर एक राष्ट्र, हर एक जाति और हर एक कुल के लिए है। जिस प्रकार प्रेरितों के काम उसका 1 और उसके 7 में उसने बोला कि यहूदिया, सामरिया और उसके अलावा पृथ्वी के हर एक छोर तक हम उसके गवाह होंगे। वे पवित्र आत्मा हमें कहता है कि हम एक लिमिटेड सब जगह तक नहीं है, हम कुछ ही दूरी तक अपने कार्य को करने के लिए नहीं है। कहता है हम पृथ्वी के छोर यानी हर एक राष्ट्र, हर एक जाति, हर एक कुंभा, हर एक कौम, हर एक जगह परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का संदेश, यीशु मसीह का संदेश हमें फैलाना है। यीशु मसीह के संदेश को हमें देने वाला होना चाहिए। हम 2 कार्य को खुदावंद के देखें, फिर हम उसके बाद दुआ में जाएंगे। हम देखें प्रेरितों के काम उसका 16 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आए। 16 की 6ठी और 7वीं में देखें, वहां पे लिखा है
वे फूगिया और गलतिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि वे पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने में से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंच के बैतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। वो कहता है पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराएगा, पवित्र आत्मा हमें बताएगा हमें क्या कराना है। वहां पे देखिए पौलुस को दर्शन दे करके पौलुस जो है फूगिया गलतियों में गया और वहां से वे पवित्र आत्मा के संदेश को देने के लिए एशिया में वचन सुनाने से खुदावंद ने उससे मना किया। वे एशिया में वचन देने से मना किया और लिखा है वे मूसिया के निकट पहुंचकर बैतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें मना किया। यीशु की आत्मा, वे पवित्र आत्मा हमें बताता है मेरा कौन सा मार्ग है, मेरे को कहां जाना है, मुझे कहां परमेश्वर के वचन को देना है। क्या परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। इसी प्रकार 20 की अगर हम जाकर के देखें 20 बाप और उसकी 22वीं आयत में भी वहां पे कहता है अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। वहां पे हम देखे वो पौलुस जो है वे त्रोआस मिलेतुस की यात्रा के बाद प्राचीनों को उपदेश कर रहा है और वे वहां पे जाके कहता है अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ कहां जाता हूं, यरूशलेम को जाता हूं। मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और मैं नहीं जानता कि वहां पर मेरे साथ क्या होगा, लेकिन खुदावंद का पवित्र आत्मा मेरे को लेके जाता है और वे मेरे लिए हर एक चीज को तैयार करेगा। इसी पौलुस के बारे में आप जानते हैं जब वे रोम में था, उसके जब खुदावंद के वचन को वो सुनाया करता था, वहां के लोगों ने उसे पकड़ा और उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सी बातें करी और उसे पकड़ के वहां के पैरों के पास ले गए, वहां के राजा के पास ले गए। उन्होंने जाकर के उसको दिया कि ये जो है ये गलत बातें बोलता है, खिलाफ बोलता है। उन्होंने उसको वहां पे पकड़वाया और वहां का जो राजा था, जो पैर था, उसने उसको लिया और उसने उसके बाद उसको देखा और उसने बोला इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर पाकर के मैं या मेरे जितना मंत्रिमंडल है इसको किसी प्रकार की सजा हम दे। उन्होंने देखा और उन्होंने देखा इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है जिससे कि इसको कोई सजा दी जाए। उन्होंने जब देखा, जब वहां के लोगों से पूछा तुम ही बताओ कि इसमें ऐसा क्या है, वे लोग भी नहीं बता पाए। जब वो भी नहीं बता पाए तब उसने पौलुस से कहा कि तू ही बता आखिर तू इनके बीच में क्या कार्य करता है, तू इनके बीच में क्या बातें करता है। और वचन बताता है पौलुस ने उनको खुदावंद यीशु मसीह के अचंभित कार्य को बताना शुरू किया और उसने ये बताना शुरू किया कि वे क्या करता है। और सुबह से सांझ हो गई, सुबह से शाम हो गई और वे खुदावंद की बातों को बताता रहा। और जब उसने वो सारी बातें बताई उसके बाद उन्होंने उसमें कोई दोष नहीं पाया और जब उन्होंने उसमें कोई दोष नहीं पाया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। और वचन बताता है पौलुस 2 साल तक वहीं किराए का मकान लेकर परमेश्वर के पुत्र के अद्भुत कार्य को खुल करके बताता रहा, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को खुल करके बताता रहा। जबकि यहां पर अभी पौलुस क्या कह रहा है कि मैं आत्मा में बंधा हुआ, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जानता हूं, मुझे नहीं पता वहां पे मेरे साथ क्या क्या बीतेगा। गया, परेशानी आई, तकलीफ आई, लोगों ने पकड़ा, राजा के पास ले गए और उसके बाद हम देखें वो शायद कुछ समय होता लेकिन 2 साल तक अब वो बिना डर के वहीं पे परमेश्वर के वचन को दे रहा है। आज परमेश्वर की ये पवित्र आत्मा, ये पेंतीकुस्त का दिन हमारे लिए भी है जिसमें वो कहता है इसके अंदर कि पौलुस वहां पे पतरस वहां पे क्या कहता है कि योएल के अनुसार हमारे जो बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शनों को देखेंगे, पुरनये स्वप्न देखेंगे, हमारे दास दासिया परमेश्वर की आत्मा उन पे उगलेगी। वो कह रहा है जब ये हमारे लिए है आज हम भी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उस पवित्र आत्मा की सहभागिता को अपने जीवन में लें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को बांट सके, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देने वाले बने। हम इसे व्यर्थ नहीं जाने दें, हम इसे समझें और अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर की आत्मा में हम बंधे रहें, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें रास्ता बताने वाली है, उसके पवित्र आत्मा हमें हमारे आने वाले समय के लिए बताने वाला हमें क्या करना है, हम उसकी अगुवाई में चले। आइए हम लोग दुआ करें। आइए खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तेरे वचन के द्वारा हमें कहता है कि हम इस पेंतीकुस्त के दिन के अंदर हैं। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं खुदा बाप, तूने हमें संभाला, हमें रखा और अपनी आशीषों से भरा। खुदा बाप को जाने दे
हम इसी प्रकार तेरे वचनों में बढ़े, तेरी आशीषों में बढ़े और तेरा वचन हमें कार्य करे। हम तेरे पेंतीकुस्त को पाने के बाद तेरे कार्य को इस पृथ्वी पर फैलाने वाले बने, हम तेरे कार्य को इस दुनिया के अंदर फैलाने वाले बने। तू हमें चुन कि तूने रखा है, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। खुदा बाप हो जाने दे आज का ये पेंतीकुस्त ऐसे ही ना जाए, परंतु हम इसकी महत्वता को समझे और इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो हमेशा हमारी अगुवाई कर, हमारे साथ हो। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आत्मा मंडेला का, पवित्र आत्मा मंडेला का, आत्मा मंडेला का, पवित्र आत्मा मंडेला का। पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडेला का, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडेला का। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडेला का, पवित्र आत्मा
रोजेदार बीमारों के लिए दुआ करें। आए खुदाम तमाम लोगों को तेरी बेतरतीब मोहब्बत के सुपुर्द करते हैं ताकि उनमें तेरी मर्जी पूरी हो और हर जमाने में तेरे मुकद्दसों की वफादार गवाही के लिए खुशी के साथ तेरा जलाल जाहिर करते और तुझसे दुआ करते हैं। अपने अजीज सारे पासबानों के लिए खुदाम तू सब पर अपनी तमाम आशीष, बरकत, चंगाई और तंदुरुस्ती का हाथ रख। दुआ करते अपने सब बुजुर्गों के लिए, खुदा बाप हर एक को तो एक अच्छी तंदुरुस्ती में रख। दुआ करते उन तमाम लोगों के लिए जो सभी किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, गमी, परेशानी, मुसीबत या बीमारी में मुब्तला हैं, उन सब के साथ हो, उन सब पे खुदा तो अपनी दया कर और उन सब को तो अपनी आशीष और चंगाई से भर, ताकि वे सब तेरे नाम का धन्यवाद दें कि हम भी उनके साथ तेरे दी बादशाही में शरीक हो। आए आसमानी बाप हमारी सुन और अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह की खातिर से हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। आए अजीजो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख और इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमारे गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारी सिफारिश करे और हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए आइए हम 2 बार ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदाओं को मानने का पक्का इरादा करते हुए तमाम आदमियों के साथ मेल और मोहब्बत रखने का पक्का इरादा करें। आए काद मुतलब खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से तेरे और अपने साथी के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। हम इन सब के लिए निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजाना है ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो, आमीन। कादी मतलब खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते हो सच्चा दिल से तौबा करते हैं। वे तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे, हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तकिल मजबूत करे और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा का शुक्र हो, जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं। आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने ऊंचा कर तुझे दूं महिमा। तो
अपने ऊंचा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने ऊंचा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने ऊंचा कर तुझे दूं महिमा। सिर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सिर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने ऊंचा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने ऊंचा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने ऊंचा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, तो यीशुआ करूँ आराधना,
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी